हरियाणा प्रदेश की स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव ने आज शुक्रवार को अपने गृह क्षेत्र रामपुरा से 30 एम्बुलेंस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव ने बताया कि पूर्व में प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने भी 40 एम्बुलेंस को हरी झंडी दिखाई थी। प्रदेश में एम्बुलेंस की कोई कमी नहीं रहेगी। आरती सिंह राव ने कहा कि प्रदेश के अस्पतालों में चिकित्सकों की कोई कमी नहीं रहने दी जाएगी। रेवाड़ी में अस्पताल की लिफ्ट के बारे में कहा कि लिफ्ट के पास स्ट्रेचर नहीं मुड़ता है, जिसके समाधान का प्रयास किया जा रहा है। बावल में आयोजित राव द्वारा सीएम और केंद्रीय मंत्री के कार्यक्रम से दूरी बनाने पर आरती सिंह राव ने अपने पिता के पक्ष में कहा कि विभाग ने उनके प्रोटोकॉल का ध्यान क्यों नहीं रखा, इसलिए आप ये सवाल उन्हीं से पूछिए। इस अवसर पर उनके साथ रेवाड़ी के विधायक लक्ष्मण सिंह यादव, बावल के विधायक डॉक्टर कृष्ण कुमार, भाजपा जिला अध्यक्ष डॉक्टर वंदना पोपली, रामपुरा के सरपंच नरेश यादव नरू, भाजपा नेत्री नीतू चौधरी समेत अनेक भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। जी बहुत खुशी का दिन है पूरे प्रदेश में। इससे पहले हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो 40 एम्बुलेंस है उनको हरी झंडी दिखाई थी। वो ये 30 थोड़े देरी से आ रहे थे, तो आज जो 30 आए हैं उनको हमने हरी झंडी दिखाई है। और साथ साथ ये कहना चाहूँगी कि ये पूरे प्रदेश में 70 एम्बुलेंसेस हैं और जो बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी पूरे प्रदेश में कि एम्बुलेंसेस की कमी हो रही है, वो पूरी करने की हमने पूरी कोशिश की है। मानसून का मौसम है और ऐसे में डेंगू और खतरा जो है लगातार पूरे प्रदेश में ही नहीं बल्कि देश के अंदर इस समय खतरा मंडरा रहा है। कितनी तैयारियाँ? जी पूरी तैयारियाँ हैं। अब पॉइंट ये है कि हर साल यही बात होती है कि डेंगू फैलने की ज़्यादा संभावना मानसून के दौरान हो जाती है। तो एक तो गंदे पानी की निकासी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। इसके साथ हम पब्लिक हेल्थ के साथ काम करते हैं। साथ साथ पंचायती राज और हमारे जो एडमिनिस्ट्रेशन है वहाँ पे सारे जो स्मॉगिंग का जो मशीन्स हैं ताकि सारे जो मच्छर हैं वो मर जाएं, उन पे भी काम होती है। दवाइयाँ का काम होता है, तो हमने सारे वितरित कर रखे हैं एडमिनिस्ट्रेशन। मैडम लगभग 6 महीने पहले हमारी आपसे बात हुई थी कि जो ट्रॉमा सेंटर के अंदर जो लिफ्ट लगाई गई हॉस्पिटल में, आज तक वो चालू नहीं हुई। जी उसमें एक प्रॉब्लम है। मैंने पीडब्ल्यूडी विभाग से बहुत मीटिंग्स भी की हैं। मैंने खुद जाके मुआयना भी किया है उस लिफ्ट का, और वहाँ पे मुड़ने की बहुत कम जगह है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, अगर स्ट्रेचर पे कोई आता है तो वहाँ पे मुड़ना बहुत मुश्किल हो रहा है। तो पीडब्ल्यूडी से मैंने यही कहा था कि आप देखो कि क्योंकि अस्पताल का लिफ्ट है और वहाँ पे इतनी जगह तो होनी चाहिए कि स्ट्रेचर घूम सके। पिछले 1.5 साल में हमने पूरी कोशिश की है, जहाँ सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी हमने उसकी भरपाई करने की ज़रूरत है। सबसे पहले जब मैं आई थी तो बोला गया था कि डॉक्टरों की बहुत ज़्यादा कमी है, तो मैं MBBS ही नहीं, मैं बात आयुर्वेदिक डॉक्टर्स की भी, हमने 1100 से ज़्यादा डॉक्टर्स लगाए हैं। उसके बाद हमने सारे सिविल अस्पतालों को दुरुस्त करने की कोशिश की। तो जहाँ हमारे जो टेस्ट हुआ करते थे, जो MRI, CT स्कैन, एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, वो सारे सिविल अस्पताल पूरे प्रदेश में हमने सिविल अस्पताल में ही करवा दिए हैं। या तो सिविल अस्पताल करे या PPP मोड पे, दोनों करवा दिए हैं। जी एक बहुत बड़ी परियोजना है जो प्रधानमंत्री जी जिसका उद्घाटन करने जा रहे हैं, वो है हाइड्रोजन ट्रेन की। और हाइड्रोजन ट्रेन एक ऐसी ट्रेन है जो शायद एशिया में पहली बार उसका उद्घाटन होने जा रहा है, वो चलने जा रही है। तो हमारे लिए बहुत खुशनसीबी की बात है कि प्रधानमंत्री जी हरियाणा से उसे हरी झंडी दिखा रहे हैं। जी मैं सभी लोगों को ये कहूँगी कि अगर आपने अभी तक SIR का फॉर्म नहीं भरा है, आप अगले 2 दिन में ज़रूर भर लें, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। आने वाले वक्त में आपकी आवाज़, आपका वोट बहुत मायने लगता है। अच्छा, ये कंट्रोवर्सी और बनाने की कोशिश ना करें। प्रोटोकॉल होता है, ये पहले से होता आ रहा है, ये अभी भी चलता आएगा। प्रोटोकॉल का मायने होता है, अगर प्रोटोकॉल नहीं होता तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है। तो हाँ जी, डिपार्टमेंट ध्यान नहीं रखते, क्यों लोग ध्यान नहीं रखते? ये उनसे ये जवाबदेही उनसे होनी चाहिए कि ये प्रोटोकॉल क्यों नहीं रखा गया। अगर नहीं रखा गया तो क्यों नहीं रखा गया, उनसे जवाबदेही होनी चाहिए। जी बिल्कुल ज़रूरी है। मैं डॉक्टर्स की ही नहीं, मैं एडमिनिस्ट्रेशन में किसी की भी बात करूं,
कहीं भी बात करूं कि जैसे आपने कहा प्रोटोकॉल होता है, प्रोटोकॉल के साथ साथ काम होता है और काम में आपको अपने जी जान से ईमानदारी से काम करना चाहिए। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और हेल्थ डिपार्टमेंट में तो सबसे ज़्यादा। तो मेरी सभी से यही इंतजा है आज के दिन कि जो भी काम करें पूरी मेहनत से और पूरी ईमानदारी से। लेकिन लगता नहीं कि धरातल पर कुछ काम होता हो, क्योंकि अभी डीसी साहब ने खुद निरीक्षण किया। जल भराव की बात कर रहे हैं हम, मानसून के मौसम में। हाँ जी, पहली बड़ी बारिश हुई है तरसों, बहुत बड़ी बारिश हुई थी, तो उन्होंने निरीक्षण किया है। मैंने बोला भी है कि जो मशीनें हैं, जहाँ तक पानी को निकालने की मशीनें हैं, मैंने सिविल अस्पताल का भी जायज़ा लिया उस दिन कि पानी कितना अंदर गया, दोनों नारनौल और रेवाड़ी में, और भगवान का शुक्र है कि पानी ज़्यादा अंदर नहीं गया। मगर हाँ जी, हमने बहुत सारे स्टेप्स लिए हैं ताकि पिछले साल जैसा हाल इस साल ना हो। ठीक है, हाँ, नए अस्पताल के लिए ड्राइंग्स बन रही हैं जी। इसमें मैं बहुत सीरियसली इंटरेस्ट ले रही हूँ। मैंने PWD से मीटिंग की है अलग से, ताकि जल्द से जल्द ये ड्राइंग्स पास हो जाएं और इसका टेंडर लग जाए।